आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपको फ्रैक्शन दे रखा है 2/9, 2/3 और 8/2। इसको हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। 2/9 को, 2/3 को, 8/21 को, ये सारे के सारे किस तरीके के फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसे? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो एक का 9 है, एक का 3 है, 21 है। मैं इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में तब तक नहीं इसको अरेंज कर सकता हूँ जब तक कि इनके डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है या असेंडिंग में करना है या इनके किसी भी फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन करना है, वो तभी पॉसिबल होता है जब मैं उनके डिनोमिनेटर को सेम कर दूं। और सेम तभी हो सकता है जब मैं जो भी फ्रैक्शन दिया हो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 2/9 को, 2/3 को और 8/21 को। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 21। 3, 9 और 21 का एलसीएम लेता हूँ। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 1 7, 7 1 1 1। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 3 × 3 × 7, 3 3 जा 9, 7 जा 63। ये एलसीएम आया। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का मुझे सबको क्या बनाना है? 63 बनाना है। तो मेरा जो 2/9 है वो तब 63 बन सकता है। ये तो मेरा सबसे पहले था 2/9। इसे 63 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तभी फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो मेरा दूसरा था 2/3, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से। देखिए 3 × 21 तब 63 होता है, तो इसे भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो मेरा तीसरा है 8, 3 7 21, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब जो मेरा पहला वाला फ्रैक्शन है वो आपका फर्स्ट वाला फ्रैक्शन बन जाएगा मेरा 14/63। सेकंड हो गया मेरा 42/63 एंड थर्ड इज 24/63। जब 63 पे हो गया तो आप फॉरगेट अबाउट दिस डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर को भूल जाइए। और आप देखिए अब इसमें से कौन सा बड़ा है? सबसे बड़ा 42 है, फिर 24 है, फिर 14 है। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। डिसेंडिंग मतलब ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट। अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इसे अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कहा गया, तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें? वो है आपका 42/63। सबसे उसके बाद कौन सा है? 24/63। और फिर कौन सा है आपके पास? 14/63। डिसेंडिंग बड़ा बोला है तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा। और अगर आप इसको आप देखें तो 42/63 आपका क्या था? वो था आपका 2/3। और 24/63 क्या था आपका? 8/21। और थर्ड बच गया आपके पास 2/9। तो आपने इसे क्या कर दिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में ये कहता है आपको कि आपको अरेंज करना है 1/5 को, 3/7 को और 7/10 को। इसको भी आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो फिर आप एलसीएम लेंगे। तो आप एलसीएम लेते हैं इसका, सबसे पहला काम आपका एलसीएम लेना है, तब ये आप इसके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 10, 5, 7 और 10, 7 जा 5, 7, 5 2 जा 10, 2 1 7 1 7 1 1 1। तो इसका जो एलसीएम है वो है 5 × 2 × 7, 5 2 जा 10 और 7 70।
तो अब आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, 70 बनाना है। 70 बनाने के लिए अगर मुझे फर्स्ट को देखता हूँ मैं 1/5, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 बने, 14 से। ये देखिए आप 2 7 14, तब ये 70 बनता है। तो 14 से अगर डिनोमिनेटर में करते हैं तो 14 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। सेकंड फ्रैक्शन आपको गिवन था 7, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 के बाद देखिए आप 10 बचता है, तो 10 से आप इसको भी मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर को भी। लास्ट है आपका 7/10। 10 को 70 बनाने के लिए मुझे किससे, 5 2 10, 7 से करना है, तो 7 से ही आप इसको भी करिए। तो ये आपका आ जाएगा 14/70, 30/70 एंड 49/70। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 49/70। आप अरेंज कर दीजिए इसको, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जब आप इसे अरेंज करेंगे तो 49 बड़ा था। आप क्योंकि डिनोमिनेटर को भूल जाइए, इसको आप ऐसे रीड करिए इसे, 49 30 14, सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो 49/70, सेकंड इज 30/70 एंड थर्ड इज 14/70। अब आप देखिए 49/70 कौन सा था आपका, 7/10 था, तो 7/10 सबसे बड़ा है। फिर 30/70 कौन सा था आपको, 3/7। फिर 14/70 कौन सा वाला था आपका, 1/5। तो इस तरीके से आपने इसको अरेंज कर दिया। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 इज अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर शीट है। उसमें कहा कि ये जो है लॉन्ग मतलब लेंथ है इसकी 12 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, और विथ है इसकी 10 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है आपको। और आपसे पूछा गया इसका पैरामीटर, आपको पता है रेक्टेंगल है तो पैरामीटर होगा उसका 2l+b। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। लेंथ गिवन है वो गिवन है आपको 10, लेंथ गिवन है 12 1/2 सेंटीमीटर, जो कि अभी मिक्स फ्रैक्शन में है। इसे मैं मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर देता है इम्प्रॉपर में, 2 12 24 25/2 सेंटीमीटर। ये तो आपको लेंथ दी भी है। और इसी तरीके से जो विथ गिवन है, ये एक इस रेक्टेंगुलर की बात करें, शीट की बात, जिसकी लेंथ है 12 1/2 और विथ है इसकी 10 2/3। तो विथ गिवन है 10 2/3 सेंटीमीटर, जो कि जगह 10 30 32/3 सेंटीमीटर। अब आपसे इसका पैरामीटर बोला है निकालने को, तो पैरामीटर of the rectangular sheet, perimeter of the rectangular sheet, आपको पता है कि पैरामीटर कितना होता है, वो होगा आपका 2l+b। तो ये हो जाएगा 2l की जगह लेंथ आपकी कितनी थी 25/2, प्लस विथ आपको दे रखी है इसकी 32/3, और आपको इसको फिर क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे आप। ये हो गया आपका 2 और 3 × 25 इज 75, प्लस 2 × 32 इज 64, दोनों का मल्टीप्लाई 6, 5 + 4 इज 9 एंड 7 + 6 इज 13, 139 ये हो गया 6। और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इस 2 से भी होगा,
तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2 2 3 6 139/3, जिससे आप ये इसका आंसर है। दूसरा तरीके से अगर आप इसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इससे 3 4 12, 139 को डिवाइड कर लीजिए आप जब इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 3 4 12, 119, 3 6 18 एंड 1, तो ये हो गया 346 1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, सेकेंड पार्ट द रेक्टेंगल BCED इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। ये आपका ट्राइंगल है एंड दिस इज योर rectangle is this and triangle part is this. Now rectangle में this 2 3/4, this side is 2 3/4 and perimeter means होता है total length of the boundary, तो अगर मैं इसका पैरामीटर निकाल रहा हूँ ट्राइंगल का, तो यहाँ से a + b + b + c + b e + a, तो पैरामीटर हम पहला निकालते हैं perimeter of the triangle, ABE, perimeter means total length of the boundary, AB plus BE plus EA. So what is AB here? AB is 5/2 centimeter. And what is BE here? BE is 2 3/4. It is in mixed fraction centimeter. And what is EA? EA is again given in this is 3/5 centimeter. Now this is 5/2 centimeter. Plus 4 2 8 plus 3 11/4 centimeter plus 5 3 15 and this is 18/5 centimeter. अब मुझे अगर इनको प्लस करना है तो दो तरीके से प्लस हो सकता है ये, कि या तो मैं फिर 2 4 5 का एलसीएम ले लूँ। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 2 4 और 5 का, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हूँ मैं, ताकि मैं इसे इक्वल बना लूँ, इक्वल फ्रैक्शन में 2 1 2 लाइक फ्रैक्शंस में आ जाएंगे ये एक जैसे। 2 1 2 2 2 4 5 2 1 1 5 5 1 1 1, और इसका एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 5 का एलसीएम है आपका 2 × 2 × 5 इज 20। तो मैं सबके डिनोमिनेटर को 20 बना लेता हूँ। ये 20 तब बनेगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस 4 20 तब बनेगा जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 11 × 5 हो जाएगा, तो 4 × 5 20 हो जाएगा। प्लस 5 4 से 20 होता है, तो 18 × 4/20, 20 सबका डिनोमिनेटर है तो 20 एक साथ लिख लो। नाउ दिस इज 5 10 50 प्लस 55 प्लस 72, और इससे आप प्लस करते हैं तो 5 + 2 7, 7 + 5 12 प्लस 5 17, 120 सेंटीमीटर। दिस इज 177 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 28 × 160 7, तो दिस इज 17 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल ABE is 8 17/20 सेंटीमीटर। अब आपको करना है इसका सेकेंड पार्ट।
अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, ये वाले पार्ट का, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है इसकी, विथ है इसकी। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल है तो 2l + b आपने इसको रख दिया इसमें लेंथ को। आप यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लीजिए, इम्प्रॉपर 4 हो जाए 8 + 3 11/4 सेंटीमीटर, प्लस ये हो जाएगा आपका 7/6 सेंटीमीटर 2, और ये वाला पार्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 11 × 6 + 4 × 7 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 6 24, तो ये हो जाएगा 2 × ब्रैकेट के अंदर 11 × 6 = 66 + 28 अपॉन 24 = 2, and this is 8 + 6 is 14, 1 2 1 3 और 6 9 94 अपॉन 24 = आप इसे करेंगे ये हो जाएगा 2 × 94 अपॉन 24, 2 12 = 24, इट इज़ 94 अपॉन 12। आप इसे डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं इसमें, और आप देखते हैं इसे कि 12 7 × 84, तो बचता है इसमें 10। तो आप इसे लिख सकते हैं 12 7 10 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, सो द perimeter of rectangle is, so the perimeter of rectangle is 7 10/12 centimeter. This is your answer। 7 10/12 को आप 7 5/6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। बच्चों हमेशा ये जो आंसर में ये जो होता है ये होल पार्ट होता है, ये होल है, कंप्लीट पार्ट है, और ये पार्ट्स में है। 7 कंप्लीट के आगे 5/6, तो ये पार्ट आपने पढ़ा है लेसन होल एंड पार्ट्स में, तो ये होल है, ये पार्ट में दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया था कि हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। ट्रायंगल का पैरामीटर था आपका 8 17/20, ट्रायंगल का पैरामीटर था आपका 8 17/20, और रेक्टेंगल का पैरामीटर है आपका 7 5/6। ये रेक्टेंगल का पैरामीटर है, तो किसका पैरामीटर ग्रेटर है? ये 7 कंप्लीट पार्ट है और यहाँ पर 8 कंप्लीट पार्ट है, तो 8 जिसमें कंप्लीट पार्ट ज़्यादा है वो कौन सा है? ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं कि किसका पैरामीटर ज़्यादा है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर। ट्रायंगल इज ग्रेटर। ये कंप्लीट, ये फ्रैक्शन में, ये कंप्लीट, ये फ्रैक्शन में। तो कंप्लीट पार्ट को हम देखते हैं तो ये कंप्लीट 7 है, ये कंप्लीट 8 है, तो कौन सा बड़ा होगा? कंप्लीट 8। सो दिस इज योर आंसर।